जंगल के राजा के नाम से मशहूर शेर कुदरत के शानदार फनकारी का नुमाइश है। वैसे तो शेर से ज्यादा खतरनाक जानवर इस दुनिया ने देखा है, लेकिन जो चीजें इस जानवर में है वह किसी और में नहीं, और यही वजह है कि हम इसे किंग ऑफ बीस्ट्स के लक़ब से बुलाते हैं। बहरहाल हम सभी कहीं ना कहीं जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर खुद को शेर समझते हैं और उनसे काफी प्रभावित होते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटने पर यह पता चलता है कि कई बार इन्हीं शेरों ने ऐसे कारनामों को अंजाम दिया है जो किसी भी आम इंसान के रूह को अंदर से झकझोर देने के लिए काफी है। ऐसे में कई इंसानों ने इन शेरों के हाथों अपनी जान गंवाई है और उनके भूख को शांत किया है। हालांकि सभी शेर ऐसे नहीं होते थे, पर जिस शेर में इंसानी खून का प्यास लगा हो उसे हमने नाम दिया है आदमखोर का। और इन्हीं आदमखोर शेरों की कहानियां हमने पहले भी आप सभी को सुनाया है, जैसे कि मैन ईटर्स ऑफ सावो, दो आदमखोर शेर की कहानी, मैन ईटिंग लायन ऑफ एम्फोवे। आदमखोर शेरों की कहानियों में अगली कहानी है एक ऐसे शेर की जिसने एक रेलवे स्टेशन को मौत का मैदान बना दिया था। पर क्या किसी ने इसके आतंक से नायरोबी केन्या में मौजूद कीमा नाम के इस रेलवे स्टेशन को आजाद करा पाया, और कितने लोगों को इसने अपना शिकार बनाया था? इन सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए कहानी के इस सफर को हम शुरू करेंगे, इसलिए हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस कहानी को मैं सर J.H. पैटरसन के किरदार में सुनाऊंगा, जिन्होंने इस घटना को अपनी बुक द मैन ईटर्स ऑफ सावो एंड अदर ईस्ट अफ्रीकन एडवेंचर में लिखा था। मुझे आज भी याद है जब मेरा सफर ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका से खत्म होने वाला था। उन्हीं दिनों एक शाम मैंने मिस्टर रयाल, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, उनके साथ डिनर किया था, उनके ही इंस्पेक्शन कैरियज में, यानी रेलवे के एक डिब्बे में जो उनका कैबिन भी था। बेचारा रयाल, सोचता हूं तो दिल घबरा जाता है, आखिर कैसे किसी के साथ इतना बुरा हो सकता है। जिस रेलवे कैरियज में हमने साथ खाना खाया था, उसी में एक शेर ने उन पर हमला करके उन्हें मार डाला और उसके आधा से ज्यादा शरीर को खा गया। यह घटना हमारे डिनर के कुछ ही महीने बाद हुआ था। जहां यह हादसा हुआ था वह केन्या के नायरोबी में बसा एक रेलवे स्टेशन था जिसका नाम था कीमा। आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि वह शेर रेलवे कर्मचारियों के खून का प्यासा हो गया था, और तो और अपने दांतों में इंसानी मांस का स्वाद लिए बैठा था। सच कहूं तो वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक और ताकतवर शेर था। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि वह किसका शिकार कर रहा है, चाहे वो सिग्नल मैन हो, स्टेशन मास्टर हो या फिर कोई रेलवे सिक्योरिटी गार्ड हो, सभी उसके लिए बस शिकार थे। उसका आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक रात वह अपनी भूख मिटाने के लिए रेलवे स्टेशन के छत पर चढ़ गया और स्टेशन में लगे लोहे की छत को फाड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। छत के नीचे बैठे टेलीफोन मैनेजर ने डर और भय में तुरंत रेलवे ट्रैफिक मैनेजर से कहा, शेर स्टेशन की छत से लड़ रहा है और अंदर आने की कोशिश कर रहा है, तुरंत मदद भेजिए। सौभाग्य से वह अपने स्टेशन के साथ लड़ाई में विजयी नहीं हुआ, लेकिन उसने अंदर जाने की इतनी कोशिश की कि उसने लोहे के चादर से अपने पैरों को बुरी तरह से काट लिया, जिससे काफी खून निकलने लगा और जगह जगह उसके दाग लग गए। भले ही वह उस रात कामयाब नहीं हुआ, लेकिन वह कहां रुकने वाला था। अगली रात उस शेर ने पंपिंग इंजन के ड्राइवर को उठा ले गया। ऐसा नहीं था कि यह उसका आखिरी शिकार था। उसने एक के बाद एक कई और लोगों को अपने लिस्ट में शामिल करता गया। उस आदमखोर शेर के लगातार आतंक से प्रभावित होकर एक इंजन ड्राइवर ने उसे मारने का इरादा बना लिया और एक लोहे की टंकी में घुस गया और खुद को बंद कर लिया।
और एक होल से शेर पर निशाना साधकर उसके आने का इंतजार करने लगा। शेर आया भी और वही हुआ जो अनुमानित था। शेर ने ड्राइवर को उसी छेद से खींचकर बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी जिससे वह टैंक के अंदर गया था। बट फॉर्चुनेटली टैंक की गहराई ज्यादा थी, इसीलिए वह ड्राइवर तक नहीं पहुंच पा रहा था। डरे सहमे ड्राइवर ने गोली चलाई और वह आदमखोर वहां से चला गया। ऐसे ही मिस्टर रियाल भी उस वर्मिन का शिकार करना चाह रहे थे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ऐसे में मिस्टर रियाल ने वक्त से पहले अपनी जान गंवा दी। 6 जून 1900 का वह दिन जब मिस्टर रियाल अपने 2 साथियों के साथ माकिंदो से नैरोबी जा रहे थे अपने इंस्पेक्शन कैरियज में। जब वे कीमा रेलवे स्टेशन पहुंचे जो करीब 250 मील दूर था माम्बोसा से, उन्हें बताया गया कि यहाँ एक आदमखोर शेर दिखा था ठीक उनके ट्रेन के आने से पहले। यह सुनकर मिस्टर रियाल अपने साथियों के साथ कीमा में रुकने का मन बना लिया ताकि वे उस आदमखोर शेर का शिकार कर सके। जल्द ही उसके कैरियज को मेन रेल लाइन से साइड में लगा दिया गया। अगले दिन दोपहर तीनों दोस्त शेर की तलाश में निकल पड़े, लेकिन उन्हें उसका कोई पता नहीं चला। ऐसे में हार मानकर वे रात के खाने के लिए गाड़ी में लौट आए। खाने के बाद उन्होंने बारी बारी से निगरानी करना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया लेकिन उन्हें उस आदमखोर का कोई निशान नहीं मिला, सिवाय अंधेरे में 2 चमकती हुई चीजों के, जो बाद में पता चला कि वह उस आदमखोर की आंखें थी जो दूर से इन तीनों के बिहेवियर को स्टडी कर रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इनके धैर्य ने जवाब देना शुरू कर दिया और मिस्टर रियाल ने अपने दोस्तों को सोने के लिए कहा और खुद निगरानी करने लगा। कुछ देर और इंतजार करने पर रियाल को लगा शायद अब शेर नहीं आएगा, इसलिए वह भी सोने चला गया। तीनों के सोते ही उस चालाक आदमखोर शेर ने रेलवे लाइन को चढ़ते हुए कैरियज के पास पहुंच गया बिना किसी शोर किए। मिस्टर रियाल के कैरियज का दरवाजा एक स्लाइडिंग डोर था। ऐसे में यह शेर के लिए बहुत ही आसान था, उसे खोलना बस अपने पंजों से स्लाइड करना था। शेर ने ठीक वैसा ही किया, अपने पंजों की मदद से डोर को स्लाइड कर दिया, लेकिन कैरियज का झुकाव एक तरफ होने के कारण जैसे ही शेर अंदर घुसा डोर जोर से बंद हो गया और ताला टूट गया। शेर अंदर घुसते ही जमीन पर सो रहे एक साथी के छाती पे पिछला पैर रखा और अगले पंजों से मिस्टर रियाल पे हमला कर दिया। ऊपर बर्थ में सो रहे दूसरे दोस्त ने जब यह देखा और आवाज सुना तो उसकी धड़कन मानो थम सी गई। उसने खुद को संभाला और सोचा यहाँ से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है और वो है दूसरा स्लाइडिंग डोर जो बिल्कुल उस डोर के ऑपोजिट था जिससे शेर अंदर आया था। ऐसा करने के लिए उसे शेर के पीठ पर कूदना होगा और भागना होगा और इसके लिए काफी हिम्मत चाहिए होगी। वेल, उसने ऐसा किया बट फॉर्चुनेटली शेर रियाल के शिकार में व्यस्त था, इसीलिए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वह दूसरे दरवाजे पे पहुंचा वहां डरे सहमे कूली दरवाजे को कसकर बंद किए हुए थे। फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और अपनी पूरी ताकत के साथ दरवाजे को खोला और दूसरी तरफ चले गए। इस भाग दौड़ में कैरियज एक तरफ झुक गया और शेर खिड़की को तोड़ता हुआ अपने जबड़ों में मिस्टर रियाल को लिए बाहर निकल गया। कैरियज के डगमगाने से पहले ही मिस्टर रियाल का वह दोस्त जिसके छाती पर शेर ने पैर रखा हुआ था जल्दी से बाहर निकला और स्टेशन की तरफ मदद लेने के लिए भागा। इनका बचना वाकई में एक चमत्कार था। खैर, अगली सुबह मिस्टर रियाल का आधा खाया हुआ शरीर मिला जिसे लोगों ने वापस लाया और उसका दाह संस्कार किया। उस आदमखोर ने अपनी हदें पार कर दी थी, इसीलिए एक रेलवे स्टाफ ने एक पिंजरा बनाया जो पूरी तरह से लोहे का था और उसमें एक शिकार को यूज करके उसे लगा दिया। फॉर्चुनेटली उसमें वह आदमखोर आ फंसा जिसे कुछ दिनों तक ऑब्जर्व किया गया और फाइनली उसे गोली मार दिया गया। इसी के साथ मौत का यह खूनी खेल खत्म हुआ। दोस्तों, यह थी कहानी मैन ईटर ऑफ कीमा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप ऐसे शानदार मैन ईटर्स
स्टोरी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।